सास और बहू का एक दूसरे को हमेशा खुश रखने का प्रयास। घर में एक नया सफर। घर की चौखट पर कदम रखते ही एक नई दुनिया शुरू हो गई। यह था सोनाली का नया घर, जो अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने वाला था। सोनाली की शादी हो चुकी थी और अब उसे अपनी सास, मायके, ससुराल और उनके रिश्तों को समझने का समय था। वह थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही मन में एक उम्मीद भी थी कि उसका सास बहू का रिश्ता किसी किताब की तरह प्यारा और मधुर हो। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उसका दिल घबराहट से भर गया था जब वह घर में दाखिल हुई। वह पूरी तरह से एक नए माहौल में थी, जहां सब कुछ उसके लिए नया था। सास उर्मिला देवी, जो काफी सुलझी हुई और समझदार महिला थीं, ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उनका चेहरा मानो कह रहा था कि यह घर अब तुम्हारा भी है। सोनाली ने झिझकते हुए कहा, आदरणीय माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगी। उर्मिला देवी मुस्कुराईं और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस घर में तुम हमेशा खुश रहोगी, यही मेरी दुआ है। पहला दिन समझौते और तालमेल। सोनाली के घर में पहले दिन ही कई बातें समझने का मौका मिला। घर के कामों में हाथ बंटाना, रसोई में माँ के साथ काम करना और घर की व्यवस्था को सही तरीके से निभाना, ये सभी बातें सोनाली के लिए नई थीं। उर्मिला देवी ने उसे धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। बेटा, हर काम में प्यार और सलीका होना चाहिए। जब तुम दिल से काम करती हो तो वो हर काम एक खुशी में बदल जाता है, उर्मिला देवी ने उसे समझाया, जबकि वह रोटियां सेंक रही थीं। सोनाली ने मन ही मन प्रण लिया कि वह हर काम में अपनी सास का आदर करेगी और उन्हीं से सीखकर घर को एक अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर उर्मिला देवी को भी यह महसूस हो रहा था कि अपनी बहू सोनाली को खुश रखना, उसे समझाना और उसकी भावनाओं को समझकर उसे आशीर्वाद देना कितना जरूरी है। वह जानती थी कि सास बहू के रिश्ते में बहुत प्यार होना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे। एक दूसरे के साथ समय बिताना। कुछ ही दिनों में सोनाली ने महसूस किया कि उर्मिला देवी के साथ समय बिताना बहुत सुखद अनुभव था। वह कई बार उर्मिला देवी से घर के पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में पूछती थी। उर्मिला देवी भी उसे न सिर्फ घर के कामों में मदद करती, बल्कि उसे जीवन के अहम मूल्यों और रिश्तों की अहमियत भी सिखाती। सास और बहू का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा, एक दिन उर्मिला देवी ने उसे समझाया। हम दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। जब सास अपनी बहू को प्यार देती है और बहू अपनी सास की इज्जत करती है तो घर में कभी कोई दुख नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ माँ, सोनाली ने कहा, आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें। त्योहारों के मौसम में खुशी। त्योहारों का मौसम था और घर में रंग बिरंगे रेशमी कपड़े, मिठाइयाँ और खुशियाँ फैली हुई थीं। उर्मिला देवी ने सोनाली को उत्साहित करते हुए कहा, बेटा, इस बार दीपावली के त्योहार पर हम सभी साथ मिलकर घर को सजाएंगे और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएंगे। यह समय है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और घर को हर खुशी से भर देने का। सोनाली ने खुशी खुशी हाँ कहा और तैयारियों में उर्मिला देवी का साथ देने लगी। वह जानती थी कि दीपावली का त्योहार इस बार खास होने वाला था, क्योंकि इस बार वह अपनी सास के साथ मिलकर खुशियां बांटेगी। एक दिन सोनाली ने उर्मिला देवी से पूछा, माँ, क्या आपको कभी किसी ने यह नहीं कहा कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ मनमुटाव होता है?
उर्मिला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ते में प्यार और समझदारी की आवश्यकता होती है। अगर दोनों एक दूसरे के भावनाओं का आदर करें तो कोई भी मतभेद नहीं हो सकता। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे रिश्ते सही हों और सब एक दूसरे को समझें। सोनाली ने मन में सोचा, अगर हम दोनों एक दूसरे को खुश रखेंगे तो किसी भी समस्या का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। छोटी खुशियां, बड़े रिश्ते। समय बीतता गया और सोनाली और उर्मिला देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ घर के कामों में भागीदारी की, एक दूसरे की मदद की और हर छोटी खुशी को मिलकर मनाया। जब कभी सोनाली को किसी काम में परेशानी होती तो उर्मिला देवी हमेशा उसके पास होती, और जब उर्मिला देवी को किसी चीज की कमी महसूस होती तो सोनाली उसे खुश रखने के लिए प्रयास करती। एक दिन सोनाली ने उर्मिला देवी से कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे इतनी समझ दी है, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। अब मुझे लगता है कि मैं भी आपके जैसी समझदार बन सकती हूँ। उर्मिला देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम पर गर्व है। रिश्तों में वही लोग खुश रहते हैं जो एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से पेश आते हैं। सकारात्मक माहौल, घर की खुशियां। सोनाली और उर्मिला देवी के रिश्ते में हर दिन एक नई खूबसूरती जुड़ती गई। घर में हर कोई खुश था और घर का माहौल सकारात्मक था। उनकी समझदारी और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने घर को एक आदर्श घर बना दिया। जब भी कोई मुश्किल आती, दोनों मिलकर उसे हल करती, और जब भी कोई खुशी होती, वह दोनों मिलकर उसे मनाती। सोनाली ने हमेशा यही कोशिश की कि उसकी सास खुश रहें, और उर्मिला देवी ने भी अपनी बहू के लिए यही किया। हमेशा एक दूसरे को खुश रखना ही असली रिश्ते का मूल्य है, उर्मिला देवी ने एक दिन कहा। अगर हम एक दूसरे का आदर करेंगे और प्यार से रहेंगे तो हमारे रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं आएगी। सोनाली ने कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा यही सिखाया कि रिश्ते प्यार और समझदारी पर आधारित होने चाहिए। मैं आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी, जैसे आप मेरे साथ खड़ी रहती हैं। कथानक में विचार। यह कहानी सास बहू के रिश्ते में प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। यह दिखाती है कि जब सास और बहू एक दूसरे को खुशी देने का प्रयास करती हैं तो घर में हमेशा एक सकारात्मक माहौल बना रहता है। यह रिश्तों में विश्वास, प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा देने का एक आदर्श उदाहरण है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।